बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ई कैट लेक्चर सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स से रिलेटेड, कि लिमिट के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो उनका शॉर्टकट वे क्या है, उनको कैसे सॉल्व करना है हमने कम से कम टाइम में, और अपना जो है आंसर करेक्ट चूज़ कर सकें। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हम अपना स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स, इसके शॉर्टकट्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आज का जो लिमिट्स के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे जिसमें लिमिट एक्स अप्रोच कर रही होगी इन्फिनिटी को। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, और जो हमारे पास ये फंक्शन दिया होगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमसे ऊपर भी पोलिनोमियल, नोमिनेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे कि अगर इतने लंबे क्वेश्चन आ जाएं, अगर हम इसको सॉल्व करना अपने मतलब ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करके बैठ जाएं तो तकरीबन 10 से 15 स्टेप इसके हो सकते हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो लॉपिटल रूल लगा के या कुछ और मेथड लगा के इसको सॉल्व करना जाएगा, हमारा टाइम अच्छा खासा वेस्ट होगा और फिर उसके बाद जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसको अपने शॉर्टकट वे से देखें तो विद इन 2 सेकंड आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं किस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसका आंसर लिखूं तो ये फर्स्ट का जो आंसर आएगा इन्फिनिटी, इसका 0। अब इसका अगर मैं आंसर लिखता हूँ 2/5। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह मैंने 2 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट आंसर लिख दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ वो आपने कैसे करना है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आपने इसको जज कैसे करना है कि किसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, किसका 0 और किसका इस फॉर्म में होगा कोई आंसर। तो आपने देखना ये है, जो मेन डिपेंड करता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री पे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब अगर जो न्यूमिनेटर में जो ऊपर वाली वैल्यू है वहां पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इन न्यूमिनेटर, किसमें इन न्यूमिनेटर, अगर ऊपर वाली डिग्री पॉलिनोमियल की ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, किसकी डिग्री से, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास पॉलिनोमियल है x⁴ 5 - 10x² + 6। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या है, 5। इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे, 5, और नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, 3। तो आपको पता है 5 ग्रेटर देन 3, तो आंसर क्या आएगा फिर, इन्फिनिटी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉलिनोमियल जो दी हुई है न्यूमिनेटर में उसकी जो डिग्री है वो नीचे वाली पॉलिनोमियल से ज्यादा है, तो आंसर जो आएगा वो डेफिनेटली इन्फिनिटी ही आएगा। जिस तरह मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगर जो है न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो फिर क्या आएगा, फिर आंसर आएगा 0। अगर न्यूमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है पॉलिनोमियल उसकी जो डिग्री है वो नीचे वाली से कम है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिग्री 3 और यहाँ पे क्या है 4, 3 लेस देन 4, तो आंसर क्या आएगा, 0। कंफर्म बात है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और लिमिट एक्स किसको अप्रोच करें, इन्फिनिटी को करें। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट आंसर में, देखिए अगर जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, देखें जिस तरह हमारे तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे भी 4 है और इधर भी नीचे भी क्या है, 4, दोनों की डिग्री सेम आ जाए, तो फिर आपने आंसर क्या निकालना है, फिर जो आपने आंसर निकालना है वो आपका आंसर कुछ यूं आएगा। फिर आपने ये देखना इन केस के अगर दोनों पॉलिनोमियल्स की डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में दोनों की अगर डिग्री सेम आ जाए, डिग्री इक्वल हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आपने ये करना है, जो आंसर आएगा उसका वो ये होगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in numerator and coefficient of highest power of x in
एक्स या जो भी हमारे पास वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर इन केस दोनों इक्वल आ जाएं, डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमरेटर की डिग्री अगर इक्वल आ जाए तो फिर हम उसका आंसर किस तरह रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 है, डिग्री 4 है, और यहाँ पे भी डिग्री 4 है, तो फिर आंसर में इसका ठीक है 2/5। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर जो पॉलिनोमियल दी हुई है वहाँ पे हाईएस्ट पावर उसकी क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है 4 है, एक्स की क्या है 4, और यहाँ पे उसकी क्या है हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा इधर डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो मैंने क्या लिखा ऊपर 2, और नीचे x की पावर 4 के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5 लिख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन n डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ n से मुराद डिनोमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू, और d से मुराद डिनोमिनेटर से हम नीचे वाली वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अभी हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये लिमिट का जो कंसेप्ट है ये आपको सही से समझ आ जाए, इसके शॉर्टकट वे जोन से। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये एग्जांपल है x 6 - 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x और 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने क्या देखना है, सबसे पहले डिग्री देखनी है पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री आप क्या है यहाँ पे देखें तो इसकी डिग्री देखें x की पावर 6 और साथ में जो है वो क्या है स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली ये है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब कि ये क्या है इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री क्या है 3 है। यहाँ पे नीचे देखें तो डिग्री क्या है 6। अब न्यूमिनेटर की डिग्री किससे लेस है डिनोमिनेटर से, तो आप आंसर उसका क्या लिखेंगे डायरेक्ट 0, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री किससे लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आंसर क्या आएगा 0। अब इसमें देखें सबसे पहले आपने क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दी हुई है वो अरेंज नहीं है तो उसको आपने पहले अरेंज कर लेना है, तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3x² - 2x प्लस 6, अब इसको अरेंज करते हैं -2x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है डिग्री 2, और यहाँ पे भी 2 है। अब डिग्री क्या होगी सेम, जब डिग्री सेम है तो मैंने आपको क्या बताया कि उसका आंसर क्या आएगा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है 3 है हाईएस्ट पावर, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट है वो क्या है -2, तो इसका आंसर क्या आ गया -3/2, ठीक है। अगर दोनों सेम आ जाए तो आप क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर d। यहाँ n से बाद न्यूमरेटर है और d से बाद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसी तरह खुद से भी बहुत से क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद से एग्जांपल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ताकि ये जो है ना वो आपको सही मेमोराइज हो जाए शॉर्टकट, और आप इजीली जो है ना इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसमें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और आपने जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे बनी हुई है ई-कैड लेक्चर सीरीज़ के नाम से, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपने वो चीज़ें भी लाजमी देखनी है, वो कंसेप्ट भी बाकी देखने हैं अगर आप ई-कैड की तैयारी करनी है या बाकी टेस्ट की तैयारी करनी है, और शॉर्टकट वे आपने वहाँ से फाइंड करनी है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।